नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 5 करोड़ की ठगी मामले में सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। बीकानेर की साइबर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। गरीबों के खाते खुलवाकर करता था ठगी। विधायक ने किया सड़कों के निर्माण का शुभारंभ। गुजरात के दाहोद में बनेगी झालोद और लीमड़ी की सड़क। धौलपुर में एसपी सांगवान ने किया पैदल मार्च। अतिक्रमण करने वालों को समझाया, दिया कड़ा संदेश। भारत यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 संपन्न। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ 8वां आयोजन। भारत की सिख रेजिमेंट और यूके की रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक हुए शामिल। कोटा के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिमाओं को खंडित किया। स्थानीय लोगों ने जताया रोष, प्रशासन कर रहा जांच। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकारी कर्मचारी राकेश बिश्नोई को साइबर थाना पुलिस ने 5 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। बिश्नोई पीडब्ल्यूडी लूणकरणसर में बाबू के पद पर तैनात था और गरीब मजदूरों के खाते खुलवाकर ठगी करता था। राकेश बिश्नोई फ्रॉड के पैसों को अकाउंट में डालकर विड्रॉल करता था। साइबर थाना अधिकारी रमेश सरबटा मामले की जांच कर रहे हैं और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। यह मामला बीकानेर में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को दर्शाता है, जहां सरकारी कर्मचारी भी ठगी में शामिल है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में सड़क और भवन विभाग द्वारा झालोद और गोविंद गुरु लीमड़ी तालुक की स्वीकृत पुनर्सतह सड़कों का उद्घाटन विधायक महेश भाई भूरिया के हाथों किया गया। इस अवसर पर उन्होंने झालोद तालुक के गामड़ी, फूलपाड़ा, तिमाची, चकलिया और लीमड़ी तालुक के गोविंद गुरु, रूपाखेड़ा, पैथापुर, मालवासी, परथमपुर सहित गांवों में सड़कों का नवीनीकरण किया। इस अवसर पर विधायक महेश भाई भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री ने सड़क और भवन विभाग को पूरे गुजरात में सुरक्षित और सुविधाजनक सड़कों को जोड़कर दूर दराज के लोगों को सड़क नेटवर्क प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर तालुका पंचायत और जिला पंचायत सदस्य, ग्राम सरपंच, नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सड़क और भवन विभाग द्वारा इस अवसर पर लगभग 30 सड़कों का नवीनीकरण पूरा किया गया, जिसकी लागत 16.7 करोड़ रुपए है। धौलपुर में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। यह मार्च पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर जगदीश तिराहा, गुलाब बाग, बस स्टैंड, संतर रोड, पुरानी सब्जी मंडी, लाल बाजार, जगन चौराहा होते हुए कोतवाली तक चला। इस दौरान पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का संदेश दिया और अपराधियों व असामाजिक तत्वों को भय का संदेश दिया। एसपी ने शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण के संबंध में व्यापारियों से समझाइश की और कहा कि अगर अतिक्रमण स्वतः नहीं हटाया गया तो नगर परिषद के साथ मिलकर पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटवाया जाएगा। इस दौरान एडिशनल एसपी वैभव शर्मा, डीएसपी कृष्णराज जांगीर सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। एसपी विकास सांगवान ने सायंकालीन गश्त व्यवस्था सहित अन्य पुलिस व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता आमजन को सुरक्षा प्रदान करना है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। उन्होंने व्यापारियों से भी अपील की कि वे अतिक्रमण न करें और पुलिस का सहयोग करें। इस पैदल मार्च का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना और अपराधियों को संदेश देना था। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। निरंतर इवनिंग गश्त का जो प्रोग्राम है वो सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आज मेरे द्वारा साथ में एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ सिटी, दोनों सिटी के एसएचओज थे और मैं जाब्ते के जो व्यस्तम बाज़ार है अपना, वहाँ पर गश्त की गई है। साथ ही जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ लोगों की अभी समझाइश की जा रही है। आगे यदि इसके बाद भी अतिक्रमण में सुधार नहीं होगा तो जो विधिक कार्रवाई है 60 पुलिस एक्ट के अंतर्गत और नगर पालिका को साथ लेके वो की जाएगी। मकसद जो फ्लैग मार्च का वो है कि शाम को जो गश्त है वो सुदृढ़ रूप से बाज़ारों में रहे और यदि कोई असामाजिक तत्व इस तरह से कोई मिलते हैं एक्टर तो उनके विरुद्ध इसमें कार्रवाई की। कोटा शहर के शॉपिंग सेंटर इलाके में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार को खंडित करने का मामला सामने आया है। पता लगने पर गुस्साए स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध जताया। इस दौरान नियमित पूजा के लिए आई बुजुर्ग महिला संतोष शर्मा मंदिर की हालत देखकर रोने लग गई। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगी मूर्तियों में तोड़फोड़ की है और पोशाकें जलाई है। व्यापारियों का कहना है कि यह घटना किसी साजिश का हिस्सा है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।
कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि घटना का पता चलने पर मैं भी मौके पर गया। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। मैंने अधिकारियों से बातचीत की है और कार्रवाई की मांग की है। एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं और जांच जारी है। आसपास के लोगों ने बताया कि रात के समय एक मंदबुद्धि व्यक्ति मंदिर के आसपास घूम रहा था। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण संपन्न हुआ। यह अभ्यास 14 दिनों तक चला और इसमें भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और यूके की 2 रॉयल गोरखा राइफल्स के 120 सैनिकों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान, सामरिक दक्षता को बढ़ाना और जटिल परिस्थितियों में समन्वित प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना था। अभ्यास में ब्रिगेड स्तर पर संयुक्त मिशन योजना, एकीकृत सामरिक अभ्यास, सिमुलेशन आधारित परिस्थितियां और वास्तविक आतंकवाद रोधी हालात को दर्शाने वाली कंपनी स्तरीय फील्ड प्रशिक्षण शामिल थे। अभ्यास के शुभारंभ अवसर पर भारतीय सेना के कर्नल नीरज बेनीवाल और यूके के डिफेंस अटैची लेफ्टिनेंट कर्नल साइमन डायसन ने युद्धाभ्यास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस अभ्यास के समापन समारोह में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया और एक दूसरे को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करेगा और क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में योगदान करेगा। अभ्यास देखा, उसमें मेरी बटालियन की एक कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा अवसर था कि दोनों कंट्रीज़ की सेनाएं साथ में आकर इस प्रकार अभ्यास कर रही हैं। काफ़ी जटिल ड्रिल्स वगैरह यहाँ पे की गई और काफ़ी कुछ एक दूसरे को सीखने को मिला। यूके आर्मी भी, जैसा कि उन्होंने कहा उनके सीईओ कर्नल साहब ने, कि उनकी आर्मी को काफ़ी कुछ हमारी जॉइंट ड्रिल्स, जो कि इतनी रिफाइंड ड्रिल्स उनको देखकर काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिला है। और इस एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ नई टेक्नोलॉजी को भी हमने इंटीग्रेट किया है, जिसका प्रदर्शन आपने आज देखा कि किस प्रकार वो हमारे ऑपरेशंस को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। And I'm the UK's military advisor based in Delhi. It's been my great privilege to be here today to see the conclusion of exercise Ajay Warrior 8. From the feedback I've received from both units, from the COs, it's been a great success. 2 weeks of hard work where they've practiced and shared TTPs and drills, developing interoperability and, as importantly, developing shared understanding. 2 fine regiments, 2nd Battalion, the Royal Gurkha Rifles and the 21st Sikh Regiment have operated side by side for the last 2 weeks, and I'm sure have built and strengthened the partnership going forward. This follows on the back of our navies exercising together during the recent visit by our carrier strike group in October, and demonstrates the ever closer relationship between both our militaries in our shared endeavours in a region of great importance where we share so many concerns for security in the future. We look forward now to welcoming the Indian Army to the UK in 2027 for the next iteration of Exercise Ajay Warrior. Thank you. Ready? Tin Dwi Ek. Okay, so Exercise Ajay Warrior 2025 has been a fantastic opportunity for the British Army to work alongside the Indian Army and for our 2 very historic nations to come together on training. As the commanding officer of the 2nd Battalion, the Royal Gurkha Rifles, in particular, it's been a huge privilege and an honour to work alongside the 21st Battalion of the Sikh Regiment, noting our long and shared history with over 23 battle honours shared between the 2 organisations. The training out here has been fantastic, the hosting has been even better, and I know the soldiers will take away fond memories for the rest of their lives of working alongside the Indian Army out here in Rajasthan. Thank you very much. तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।